हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर करंट न्यूज बूस्टर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सावित्री बाई फुले के बारे में। दोस्तों, आज उनकी जयंती है तो उनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम उनके जीवन से कुछ सीखेंगे भी और उनके बारे में जानेंगे भी। सावित्री बाई फुले की जयंती 3 जनवरी 2023 को मनाई गई है। उनका जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। दोस्तों, उनकी उपलब्धियों के कारण उन्हें विशेष रूप से भारत की पहली महिला शिक्षक के रूप में याद किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली महिला शिक्षक कौन थी, तो वो थी सावित्री बाई फुले। दोस्तों, सावित्री बाई फुले भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्राचार्य बनी थी। उन्होंने सदैव शिक्षा और साक्षरता के क्षेत्र में महिलाओं और अछूतों के उत्थान के लिए काम किया है। महिला अधिकारों के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। सावित्री बाई ने सन 1848 में पुणे में देश का पहला कन्या विद्यालय खोला था। तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि भारत का पहला कन्या विद्यालय किसने खोला था, तो सावित्री बाई फुले ने खोला था। कब खोला था? 1848 में। उनके पिता का नाम खंडोजी नेप्से और माता का नाम लक्ष्मी था। सन 1840 में 9 वर्ष की आयु में उनका विवाह एक्टिविस्ट और समाज सुधारक ज्योतिराव फुले से कर दिया गया था। दोस्तों, विवाह के बाद उन्होंने अपने पति के सहयोग से पढ़ना लिखना सीखा और अंत में दोनों ने, यानी ज्योतिराव फुले ने और सावित्रीबाई फुले ने मिलकर 1848 में पुणे में भिड़ेवाड़ा नामक स्थान पर लड़कियों के लिए भारत का पहला विद्यालय खोला था। उस समय लड़कियों को पढ़ाना था एक कट्टरपंथी विचार माना जाता था। जब वह स्कूल जाती थी तो लोग अक्सर उन पर गोबर और पत्थर फेंकते थे, लेकिन फिर भी वह अपने कर्तव्य पथ से विमुख नहीं हुई थी। देखिए दोस्तों, कितनी विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के लिए बीड़ा उठाया था और वो सफल भी हुई हैं। तो इसलिए हमें भी, अगर हमारे सामने कभी भी कठिनाई आती है तो उससे डरना नहीं है, बल्कि उसका सामना करना है। दोस्तों, वह कवयित्री भी थी और उन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत माना जाता है। 10 मार्च 1897 को प्लेग के कारण सावित्री बाई फुले का निधन हो गया था। प्लेग से प्रभावित बच्चों की सेवा कर रही थी और इसी दौरान उन्हें भी प्लेग हो गया था। वो भी प्लेग से प्रभावित हो गई थी, इसी कारण उनकी मृत्यु हो गई थी 10 मार्च 1897 को। उनके सम्मान में साल 2014 में पुणे विश्वविद्यालय का नाम बदल करके सावित्री बाई फुले विश्वविद्यालय कर दिया गया था। दोस्तों, ज्योतिराव फुले और सावित्री बाई फुले दोनों का मानना यह था कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे महिलाएं और दबे कुचले वर्ग को सशक्त बनाया जा सकता है। समाज में अन्य वर्गों के साथ बराबरी से खड़े होने की उम्मीद भी शिक्षा से ही की जा सकती है। ये ज्योतिराव फुले और सावित्री बाई फुले के विचार थे। दोनों ने सत्य शोधक समाज, यानी सत्य की तलाश करने के लिए एक समाज की शुरुआत की थी, जिसके माध्यम से वे सत्य शोधक विवाह प्रथा शुरू करना चाहते थे, जिसमें कोई दहेज नहीं लिया जाता था। तो दोस्तों, ऐसी थी कहानी सावित्री बाई फुले की। उनका उद्देश्य समाज में विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना और महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना था। उन्होंने देश के पहले किसान स्कूल की भी स्थापना की थी। वर्ष 1852 में उन्होंने दलित बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की थी। तो दोस्तों, आपने सावित्री बाई फुले के जीवन के बारे में जो जाना, उससे आपने क्या सीख ली, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर रहे हैं। वहां पर आपको डेली करेंट अफेयर्स, मंथली करेंट अफेयर्स और जो भी इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट हैं आपके पटवारी एग्जाम के लिए, एसएससी एग्जाम के लिए, बैंकिंग एग्जाम के लिए, तो दोस्तों आप उन्हें जरूर ज्वाइन करें। बहुत ही कम कीमत पर आपको मॉक टेस्ट हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। और अगर आप उसमें छूट प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप कूपन कोड यूज करिएगा PS100। जैसे ही आप ये कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको छूट मिल जाएगी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो दोस्तों इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और इसे अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना है, जिससे सभी लोग सावित्री बाई फुले के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।